हेलो, नमस्कार मेरा सभी को। आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, इस पे है कि आपको जो क्रोध आता है यानी आपको गुस्सा आता है, उसको कैसे हम शांत कर सकते हैं, यानी अपनी बॉडी को कैसे शांत कर सकते हैं जब हमें गुस्सा आता है, या फिर हमारा नेचर है गुस्सा करना, तो हम हमारी बॉडी को कैसे शांत करें, माइंड को कैसे शांत करें, मस्तिष्क को। तो उसके लिए ये योगा आसन्स मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं। गुस्से आने की वजह से क्या होता है, गुस्सा क्यों आता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है समझने के लिए। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले गुस्सा आता क्यों है? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रीज़न हैं हमें गुस्सा क्यों आता है। हमें गुस्सा तब आता है जब हमें ऐसा लगता है हमारे साथ में सही नहीं हो रहा है, या फिर हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सब हम जो चाहते हैं वैसा ही हो, और जब वैसा नहीं होता, जो हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है, तो फिर हमें गुस्सा आता है। हम कुछ रिस्पेक्ट चाहते हैं, या फिर इनइक्वालिटी जैसी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे कि आपको गुस्सा आता है। कहीं-कहीं मतभेद होते हैं, आपकी बातचीत वैसी होती है, किसी के साथ में रिलेशन वैसे होते हैं, तो बहुत रीज़न है गुस्सा आने के। और अभी आपको मैं बता दूँ कि गुस्सा आने के बाद में आपकी बॉडी पे कैसे अफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले वो आपके हार्ट पे अफ़ेक्ट करेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, हार्ट स्ट्रोक्स के चांसेस भी रहते हैं इसमें। यहाँ पे आपको माइग्रेन, हेडेक, बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। तो क्यों हमें गुस्सा करना? बट वो हमारा नेचर नहीं है, पर हम इसे नेचर कब बनाते हैं कि जब हम सामने वाले के बिहेवियर पे पूरे निर्भर हो जाते हैं कि वो ऐसा बात कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा सराउंडिंग में ऐसा हो रहा है, तो हमें भी वैसा रिएक्ट करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी वैसा रिएक्ट करें, वो उसके कर्म है जो वो कर रहे हैं, ये आपका कर्म है कि आप उसको रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं। तो इस चीज़ को गांठ बांधें कि आपके हाथ में सब कुछ होता है कि गुस्सा करना है या नहीं करना है, बट कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि हम कर ही लेते हैं या फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तब क्या करें? तब इंस्टेंट हमें क्या करना चाहिए, और हम उसके बाद में अपनी बॉडी को काम करना जो चाह रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? इंस्टेंट करने के लिए 2-3 मैं नुस्खे यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ। 2-3 नुस्खे क्या है? सबसे पहली चीज़, जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जहाँ पे आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, गुस्सा आने ही वाला है आपको, 3 ब्रीथ इन आप लें, लंबी गहरी साँस आप लें। थोड़ा सोचें कि यहाँ पे गुस्सा करना ज़रूरी है क्या? हम क्या लेट गो कर सकते हैं क्या? तो इन चीज़ों को आप डिफ़ाइन करें। इफ़ फिर भी आपको लग रहा है गुस्सा आ रहा है, तो उस बातचीत के बीच में आप निकल जाइए, कहीं ऐसी जगह, शांत जगह चले जाइए, या फिर कोई ऐसे फ्रेंड हैं आपके, कोई ऐसे परिवार में रिलेशन वाले हैं ऐसे जिनके साथ में आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, उनके साथ में बातचीत करने आप चले जाइए। तो वहाँ से भी क्या होगा कि आपका जो अटेंशन उधर था वो हट जाएगा, आपका सारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और तीसरी चीज़ कि आप वहाँ से छोड़ के जाना भी नहीं चाहते, और गुस्सा मतलब सामने मतभेद बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो मेरा रूल है, जो मैंने कहीं पढ़ा था, मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो रूल क्या है? जब भी आपको गुस्सा आए तो आप ये डिसाइड कर लो कि मुझे जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी करना है, मैं 2 दिन बाद करूँगा या करूँगी। उससे क्या होगा कि एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में मैसेज जाएगा कि मेरे पास में 2 दिन है रिस्पॉन्स देने के लिए। और दूसरा क्या होगा, 2 दिन बाद में आपका गुस्सा ठंडा भी हो जाएगा, आप हँसने भी लगोगे, वो बात क्या थी जिस पे मैं गुस्सा कर देता। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, आपको प्लीज़ उतारनी है। इससे क्या होगा कि आप खुद चेक कर पाओगे कि यार कितनी फालतू चीज़ों पे हम गुस्सा कर देते हैं। तो ये 3 चीज़ें करनी हैं आपको। और अब योगा आसन्स क्या करने हैं जिससे कि आपका गुस्सा है जो वो ठंडा हो जाए, या फिर आपकी बॉडी में शीतलता आने लग जाए कि आप कोई भी सिचुएशन में कभी भी रिएक्ट ना करें। तो वो हम योगा आसन परफ़ॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, डीप ब्रीथ इन करना है। तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं या फिर कभी भी करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप पद्मासन में नॉर्मली बैठ जाएं, अच्छे से रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स होना चाहिए, कहीं से भी स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। कमर आपकी सीधी, गर्दन आपकी सीधी सामने की ओर। अब मेरी बातों पे फोकस रहेगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सारा ध्यान आपकी सांसों पे लग जाना चाहिए। ब्रीद इन ले रहे हैं तो सारा ध्यान ब्रीद इन, ब्रीद आउट पे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सारा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएं। जितने भी दिमाग में थॉट्स है वो सब निकाल लें, या फिर आसपास जो भी चल रहा है वो सब निकाल लें। आपका फोकस पूरा अपनी सांसों पे होना चाहिए। इसी में आपको ओम चैंटिंग करनी है। इससे क्या होता है, इसके वाइब्रेशन इतने प्योर होते हैं कि आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक शांति आने लग जाती है। तो ओम चैंटिंग करना है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन के साथ में ओम चैंट करेंगे, ओ
एक बार फिर से ओ। इस तरीके से हमें ओम चैंट करना है। इससे आपकी बॉडी में बहुत अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट होंगे। धीरे धीरे आंखों को हम खोलेंगे। इसी में हम वज्रासन में बैठेंगे सबसे पहले अच्छे तरीके से। वज्रासन में बैठने के बाद में ब्रीद इन के साथ में दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। ब्रीद आउट के साथ में डाउन करेंगे। ब्रीद इन के साथ में ऊपर, स्ट्रेच, ब्रीद आउट डाउन। ब्रीद इन के साथ में ऊपर, स्ट्रेच एंड ब्रीद आउट के साथ में डाउन। अगेन ब्रीद इन के साथ में ऊपर, स्ट्रेच एंड ब्रीद आउट के साथ में डाउन। इस तरीके से हमें करना है। फिर हमें इसी में क्या करना है, सेम आपको साइड में थोड़ा ट्विस्ट करना है। ब्रीद इन के साथ में ट्विस्ट करेंगे, देन अप, सेंटर। अगेन दूसरी तरफ करेंगे ब्रीद इन के साथ में, सेंटर। ब्रीद इन के साथ में अगेन करेंगे एंड सेंटर। इस तरीके से हमें क्या करना है, थोड़ा ट्विस्ट करना है। अब कुछ नोट करने वाली चीज़ें क्या है कि आपको वज्रासन में दोनों पैरों को अच्छे से ओपन करना है। आपको क्या करना है, वज्रासन में पैरों को ओपन करने के बाद में दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है। और मैं आपको पूरा पोस्चर दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, सिंह गजरासन के अंदर दोनों आंखें ऊपर की ओर रहेगी, आपकी टंग बाहर की ओर रहेगी और थोड़ी सी एक आवाज़ निकालनी। इससे क्या होता है, आपके बॉडी का जितना भी नेगेटिविटी है, जितने भी वाइब्रेशन, रॉन्ग वाइब्रेशन है, वो सब बॉडी से बाहर निकलती है और आपको एक अच्छा सा महसूस होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा मूड होता है कि हम चिल्ला दें। तो ये जो होता है, ये हम क्या कर सकते हैं, इस आसन के थ्रू निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट के साथ में टंग बाहर निकलेगी और आप एक आवाज़ निकालेंगे और आंखें आपकी ऊपर होगी। मैं आपको बताती हूँ। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट के साथ में ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ में। इस तरीके से हमें क्या करना है, सिंह गजरासन को हमें परफॉर्म करना है। नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम इसको बोलते हैं। इसको आपको अच्छे से ध्यान से देखना है और फिर हमें करना है। इससे क्या होता है, बॉडी के अंदर शीतलता बनती है। हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे जो एग्रेशन वाले हार्मोन्स होते हैं, वो शीतल होते हैं, यानी थोड़े ठंडे पड़ने लग जाते हैं। पित्त की जो चीज़ें होती है वो ठंडी पड़ने लग जाती है। पित्त दोष जो होता है वो सही होने लग जाता है। तो आपको नॉर्मल बैठना है पद्मासन के अंदर। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ आपके घुटने पर रहेंगे। पहले इस क्रिया को आप अच्छे से जानें। आपको क्या करना है, अपनी जीभ को, जो टंग है, उसको फोल्ड करके बाहर लानी है और टंग से हमें ब्रीद इन करना है और जो ब्रीद आउट होगा वो हमें राइट नॉस्ट्रिल से करना है। तो अभी हम करते हैं। सबसे पहले ब्रीद इन, टंग बाहर निकाल के, टंग अंदर, राइट नॉस्ट्रिल से पूरा जो एयर है वो निकालेंगे। देन बॉडी डाउन, अगेन टंग बाहर, ब्रीद इन टंग से, इस तरीके से आपको करना है। ब्रीद इन करना है टंग से और ब्रीद आउट करना है राइट नॉस्ट्रिल से। जिससे कि क्या होगा, आपके, जैसे मैंने बताया, हार्मोन्स जो दोष है, पित्त दोष है, गर्माहट के जो दोष होते हैं, तो वो आपके ठंडे होंगे और आपको बहुत मदद मिलेगी गुस्सा शांत करने के लिए। तो ये सारे आसन आप डेली परफॉर्म करें जो आप अपने आप को शीतल बनाना चाहते हो और बहुत अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे सारे आसन ख़त्म होते हैं। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट है, प्लीज़ आप इसको करें। और जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं तो आप कॉमेंट में मुझे शेयर ज़रूर करें कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिले हैं इससे। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।